हेलो साथियों, नमस्कार। आज यानी 5 सितंबर है और आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो जिस महान पुरुष के जयंती पर यह शिक्षक दिवस मनाते हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। देश के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, भारत रत्न प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। और ये 1962 से मनाना प्रारंभ किए हैं। उस समय जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ छात्र थे, उसके जयंती मनाना चाह रहे थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मना कर दिए कि नहीं, अगर मनाना है तो आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तो तब से 1962 से लेकर अब तक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सब कोई अपने जो भी गुरु है, शिक्षक है, सबका सम्मान करते हैं। अलग अलग बड़े बड़े संस्थान में, छोटे संस्थान जहाँ पे भी हो, नए नए कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज जानेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में। हम इतना कम समय में आपको क्या बता सकते हैं, उसकी जीवनी थोड़ा देखेंगे कि उसका हमारे भारत देश में क्या योगदान रहा है। बहुत बड़े महान शिक्षाविद रहे हैं, विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं। उसको दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है, दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। ये सब आप लोग नाम सुनते होइएगा और बहुत सारे परीक्षा में पूछा भी जाता है कि भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसको दार्शनिक राष्ट्रपति कहते हैं, दार्शनिक राजा कहते हैं। तो वही आदमी के बारे में बात करेंगे, ऐसे महान पुरुष के बारे में बात करेंगे जिसके उपलक्ष्य में ये सारा दिवस यानी ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इस बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हर साल दिया जाता है, तो इस बार भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। तो 75 लोगों को दिया गया है। हर बार इसका दायरा थोड़ा सा इस बार बढ़ाया गया है। पहले स्कूली शिक्षक को ही दिया जाता था, इस बार उच्च शिक्षण संस्थान में भी दिया गया है। और आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तहत जो भी काम करता है उसके भी कुछ शिक्षक को जोड़ा गया है। ठीक है। तो 12 शिक्षक उधर से है, उच्च शिक्षण संस्थान से 13 शिक्षक है और कुल मिलाकर के 75 व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है दिल्ली के विज्ञान भवन में हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है। तो हम लोग ये सारे चीज के बारे में बात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा बहुत कम समय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में इतने कम समय में तो बताना संभव ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात कि आज 5 सितंबर है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो उसमें जो आपको पुरस्कार दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो 5 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये बात आप लोग जानते ही हैं। ठीक है ना। 5 सितंबर को मनाते हैं। विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसमें 50 स्कूली शिक्षक है। 50 कितना, 50 को स्कूली शिक्षक होंगे। ठीक है। जो पहले सिर्फ स्कूली शिक्षक को ही दिया जाता था, इस बार इसका दायरा बढ़ाया है। ठीक है। और उच्च शिक्षा में जो है 13 शिक्षक को दिया गया है। ठीक है। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और ये विज्ञान भवन में दिल्ली में दिया जाता है, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं महान शिक्षाविद के बारे में, उसके जीवन के बारे में। तो 5 सितंबर 1888 ईस्वी में जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश उस टाइम के मद्रास हुआ करता था, जब फिर अलग राज्य बन गया, तो उस टाइम का तमिलनाडु और अभी का आंध्र प्रदेश, वहां पे जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जो ये इसका जन्म हुआ हमारे पहले उपराष्ट्रपति का। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन इस तरह से रहा है। 5 सितंबर 1962 को भारत में पहली बार शिक्षा दिवस मनाया गया। जो आपको हम बताए थे कि 1952 से लेकर 57 तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। ठीक है। के बाद 57 से फिर 62 तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। उसके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, मतलब थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद जो दूसरे राष्ट्रपति हुए तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए। तो 5 सितंबर 1962 को भारत में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया। इसी वर्ष में जब वो 1962 में जब राष्ट्रपति के पद पे बैठे थे, तो उसी समय में 5 सितंबर को पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था। आज के दिन शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों के सम्मान में अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इस साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में अपना पद संभाले थे। इस साल मतलब 1962 में। उनके सम्मान में उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को राधाकृष्णन दिवस के रूप में मनाने का पहल की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में मद्रास प्रांत यानी आज के आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। अब उसका थोड़ा सा देखिए, 1888 में तो वो
उसका जन्म हो चुका था, उसके बाद का थोड़ा सा जीवनी जरूरी है। कलकत्ता में वो आके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बीएचयू के कुलपति रहते हैं 1939 से लेकर 48 तक। इसके बाद यहाँ पे आपको और एक बात बताते हैं, एक आंध्र विश्वविद्यालय था, ठीक है, आंध्र विश्वविद्यालय था, तो आंध्र विश्वविद्यालय में भी कुलपति रहे हैं, तो आपका 1931 से लेकर 36 तक, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बीएचयू के भी कुलपति रहे हैं, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति 1939 से 48 तक रहे, और आंध्र विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे 1936 से लेके 1931 से लेके 36 तक, ठीक है, कब से लेके 31 से लेके 36 तक। उन्होंने 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति का पद संभाला। इससे पहले जो है, जब हम लोग भारत आजाद हुआ 1948 से, तो 1948 से तो नहीं, 1949 से लेके 1952 तक वो राजदूत भी रहे यूएसआरआर का, जो जिसको आज हम लोग रूस कहते हैं। 1991 में विघटित होने के बाद वो आपका रशिया हो गया, पहले यूएसआरआर कहते थे उसको, ठीक है। तो 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब 1954 में भारत रत्न देना प्रारंभ, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, 3 व्यक्ति को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी थे, सीवी रमन थे, और हम लोग के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो अपना पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको ये सम्मानित किए थे, ठीक है। तो ये वाला बात आपको थोड़ा सा समझना है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। आप लोग जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कई विश्वविद्यालय में कुलपति भी रह चुके थे। अभी आपको बताएं कि आंध्र विश्वविद्यालय का कुलपति थे 31 से 36 से लेके, फिर आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं आपका 39 से लेकर 48 तक। तो इसको बहुत ज्यादा अनुभव था। उसी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1948 में। आपको ये बात समझते चलना है। फिर इसी के अनुशंसा पे 1953 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन, जिसको आज हम लोग यूजीसी कहते हैं, उसका गठन किया गया। फिर उसका जो है वैधानिक, मतलब इसको बोलते हैं ना सांवेदिक संस्था 1956 में पूर्णतः यूजीसी को गठन किया गया। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम में बहुत पूछता है, देख लीजिएगा। तो क्या कहिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में 1948 में गठित किया गया था, भारत सरकार करवाया था। उन्हें 1949 में मास्को, देखिए रूस का राजधानी मास्को है, तो आपको बताएं 48 मतलब 49 से लेकर 52 तक रूस के राष्ट्रपति मतलब रूस के राजदूत भी रहे हैं, ठीक है। रूस उस टाइम यूएसआरआर कहलाता था, ठीक है, यूनाइटेड। तो अभी जब 1951 में आपका विघटित हो गया यूएसआरआर, तो उसके बाद आपका अभी रूस है। तो वहां के 4 साल यानी 49 से लेकर 52 तक वहां के राजदूत भी रहे। फिर वहां से आए और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, और 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, है ना। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दार्शनिक राजा के रूप में भी जाना जाता है। आपको वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताया था एक बात कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है, दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका बहुत सारा बुक है जो इस चीज का क्या सबूत देता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत महान शिक्षाविद थे, मतलब देश में उस समय में आपको हम बता दें, कलकत्ता से लेके आपका आंध्र विश्वविद्यालय हो, बीएचयू हो, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय का कुलपति रहे हैं। तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय में रूस में जाके राजदूत रहे, तो आप समझ सकते हैं कितने महान विचारक थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा कुछ लिखित पुस्तक है, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये मैं सारा चीज डाला हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मिलान करने के लिए जाता है। तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक है। रिलीजन एंड सोसाइटी उन्हीं ने लिखा है। उसके बाद महात्मा गांधी उन्हीं ने लिखा है द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। ये चारों बुक उसी के द्वारा लिखा। देखिए बुक और भी लिखे हैं, बट ये बहुत फेमस बुक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उसी को रखा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर क्या होता है, 86 वर्ष की उम्र में 17 अप्रैल 1975 को उनका चेन्नई में निधन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से सर इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, मैं बहुत कम समय में आपको बताने का प्रयास किया हूँ, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए कुछ उसका चित्र है, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में आपको बता दिए थे, 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में बनाया गया था, वही चीज है। डॉक्टर 1954 में इसको, अब देखिए 1954 में जो भारत रत्न दिया गया था, ये बात याद रखिएगा, 3 आदमी थे, सी राजगोपालाचारी थे, सीवी रमन थे, और अपना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले इनने ये भारत रत्न प्राप्त कर लिए थे। तो पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो भारत राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त कर लिए थे, तो वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये बात आप लोग जानते हैं। और ये जो अभी आपको बताया था कि 75 शिक्षकों के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जितने भी 75 शिक्षक को जो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया जाएगा, सारे को बुलाए हैं दिल्ली में, तो उसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कि आप लोग देश के भविष्य हैं। तो ये सारा चीज है, आज ही का फोटो है, तो मैं सोचा कि आप लोग को फिर थोड़ा दिखा देता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी शिक्षा को लेकर के कितना जागरूकता फैला रहे हैं। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
और ये आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा विज्ञान भवन में दिल्ली में, हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो 75 शिक्षकों को देंगे। उस 75 में से इस बार जो शिक्षा का जो सम्मान है, जो पुरस्कार दिया जाता है, इसका दायरा को बढ़ाया गया है। पहले बहुत कम ही दिया जाता था, अब क्या उच्च जो शिक्षण संस्थान है उसको भी ऐड किया गया है। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का जितना भी कौशल विकास की फैकल्टी में जितना भी शिक्षा दिया जाता है, तो उन लोग को भी जोड़ा गया है। तो उसमें से 12 कौशल विकास वाला 12 टीचर हो जाएंगे। उसके बाद उच्च शिक्षण संस्थान में 13 हो जाएंगे, और स्कूली शिक्षा में टोटल 50 आदमी मतलब टीचर है, ठीक है। तो ये सारा आपका इस क्वेश्चन मतलब बताने का हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे, तो ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में ये सारा बात किए, जो भी बात की आपके सामने। तो अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये तो 5 सितंबर से मनाते हैं, 1962 से मनाते हैं, ये हो गया। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी होता है, तो वहां पे भी आदमी कभी काल कंफ्यूज हो जाता है। तो जैसे 5 सितंबर को हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी हम लोग मनाते हैं। और इसका पहल सबसे पहले यूएनओ में 1966 में यूएनओ में ये बात हुआ, फिर जाके 1994 में जो यूनेस्को है आपका, ठीक है, यूनेस्को द्वारा ये इसको प्रारंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में आपको कोई पूछता है तो आप उसको 5 अक्टूबर कहिए। और वो कब से मनाते हैं, तो 1994 से मनाते हैं। किसके पहल से मनाते हैं, तो यूनेस्को द्वारा इसका घोषणा किया गया था। और सबसे पहले 1966 में आपका ये बात लेके आया था यूएनओ में, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शिक्षक है उसको भी सराहनीय मतलब उसका भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में ये आप यूनेस्को के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसका यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक है ना, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा चीज करता है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर हम लोग मिलते हैं कल समसामयिक घटना लेकर के।